ये जिम्मेदारी कब आप सुन लीजिए भाई। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के पास 2 स्टेट की सिक्योरिटी है, पंजाब पुलिस अलग से लगी है, दिल्ली पुलिस अलग से लगी है, और हर बार चुनाव से पहले ही इनकी जान को खतरा होता है, इससे पहले कभी नहीं होता। वीडियो में साफ दिख रहा है, जब आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो 2 लोग चोटिल हुए हैं, 2 लोग चोटिल हुए हैं। आप सुन लीजिए, 2 लोग चोटिल हुए जो हॉस्पिटल में, इसको हमारे माननीय प्रवेश जी देखने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, जब शीश महल बनाते हो, इन युवाओं को अपने घर पे बुलाते हो क्या कि भैया मार्बल कौन सा लगा है और आपका पर्दा कौन सा लगेगा? तुमने कब बुलाया युवाओं को? लेकिन अजय जहरावत साहब, मुझे लगता है कि शीश में से बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी को मिल गया है। विपिन शर्मा दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, दशकों तक दिल्ली की पत्रकारिता की है। विपिन जी, बड़ा मुद्दा होने वाला ही है, असर करेगा। निश्चित बात है मनोज जी कि यहाँ पर दिल्ली वासी बहुत हताश महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राजनीति का स्तर यहाँ पर आ जाएगा। वो अलग बात है कि जब तक मामले की पूरी जांच पड़ताल ना हो, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगा, नासमझी होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, चाहे ये जो आरोप लग रहे हैं कि उनके गाड़ी पे पथराव हुआ है, या फिर इस समय अस्पताल उन युवाओं को लेके जाया गया है यहां पर, और खुद परवेश वर्मा वहां पर उनके साथ हैं, तो अपने आप में ये मुद्दा बहुत गंभीर बन जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, और अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा, ये क्या वरिष्ठतम नेताओं को समझाने की आवश्यकता है कि आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं, क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बेशुमार चुनौती है राजधानी के सामने। कोरोना काल के बाद हम लोग जब उभरे, क्या संकल्प लिया था हमने कि यहां पर कुछ मुद्दों पर हम लोग एक मंच पे खड़े होंगे, लेकिन यहां पर देखिए बेशुमार चुनौतियों का मुकाबला करने, उसके पहले भी नगर निगम में क्या दृश्य देखने को मिले थे। बिल्कुल, तो आप ठीक कह रहे विपिन जी, लगातार चाहे वो नगर निगम की स्थिति हो या फिर दिल्ली के चुनाव प्रचार की स्थिति हो, एक बड़ा मुद्दा यहां पर मिला है। शुभ राणा हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शुभ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा मुद्दा यहां पर मिला है और पत्थर फेंका गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया है, एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी को मिला, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पर तत्काल रणनीति बना रही है, क्योंकि आनंद फानंद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त मामलों को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े ये मामला आ रहा है मारपीट का? कहाँ पे लगी है ये, और इसको कहाँ पे लगे हम वहाँ पे रोड पे थे कुछ आंसर करने के लिए, और उन्होंने सुनी नहीं। पहले ड्राइवर ने ब्रेक मारा था, लेकिन जो हम तीनों खड़े थे ना, फिर ड्राइवर को वहाँ से इशारा दिया गया, तब ड्राइवर ने हमारे ऊपर दोबारा रेस देके गाड़ी चल गई, तब जाके ड्राइवर फोन भी टूट गया ना, फोन का फोन ये गाड़ी में फोन ने बचा लिया, फोन ऐसा मोड़ दिया गाड़ी में, ऐसी गाड़ी वर्मा पहुंचे हुए हैं, फोन दिखा रहे हैं कि देखिए ये लड़का फोन, इसका फोन है, और ये फोन मौके पर टूट गया था। ये फोन लेकर गए थे और उसके कारण नाराजगी युवाओं की देखी गई। ये 3 लड़के अस्पताल में भर्ती हैं, और इन्हीं के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर फेंका है, काले झंडे दिखा रहे थे। हालांकि बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए। आप भी थी, इतने में उन्होंने बातचीत कुछ नहीं करी, हमने गाड़ी रोकी थी, इतने में उसको ड्राइवर ने गाड़ी चिपका दी। ब्रेक पहले मारा, ब्रेक मारने के बाद फिर वहाँ से इशारा मिला, जब जाके गाड़ी चिपकाई गई। उससे पहले गाड़ी कहाँ घटना घटी थी? ये गोल मार्केट गोल चक्कर पे, गोल मार्केट गोल चक्कर पे, ठीक है। भी पहुंचा हुआ है, प्रवेश वर्मा उस अस्पताल पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में वो उनका हालचाल जान रहे हैं, और वो फ़ोन भी दिखाया गया है जो कि टूट गया है। ये चोट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पैर भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा। यही वो पैर है जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ी थी और उसके बाद विरोध किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि साहब पहले पत्थर फेंका गया। मेहंदी गर्ग हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मेहंदी, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, कैसा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो घटना हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया कि जो पत्थर है वो फेंके गए अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर, अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है। ऐसी खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले सामने आई, लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेता जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से
प्रत्याशी भी हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने 2 युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उन्हें टक्कर मारी और उसके बाद जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो घायल हो गए। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से सामने आ रही है। परवेश वर्मा वहां पर पहुंच भी चुके हैं। लगातार एक वीडियो भी जारी किया गया है परवेश वर्मा की तरफ से और ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। तो ये बीजेपी का स्टैंड है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, तो बिल्कुल हाँ, ये इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए फिलहाल दिखाई देंगे, क्योंकि प्रियंका कक्कड़ जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। और बीजेपी, सर आपका नाम? डॉक्टर प्रशांत। तो आप उन तस्वीर को देख रहे थे, डॉक्टर भी उन्हें देखने आए थे। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर ठीक वही है जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी काली गाड़ी में बैठे हुए थे। गोल मार्केट पर प्रचार के दौरान पहुंचे हुए थे। तत्काल उसी समय कुछ युवा पहुंचे, उन्होंने काले झंडे दिखाए और इसी काले झंडे या विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने पत्थर फेंका। हालांकि वो पत्थर सुरक्षाकर्मी को दिए। देखिए, लाल घेरे में आते हुए एक पत्थर आपको दिखाई देगा। पत्थर काफी बड़ा था, अगर लगती चोट तो बहुत गंभीर होती, लेकिन वो पहले रूफ टॉप पर गिरा, गाड़ी के ऊपर गिरा और उसके बाद उछलकर वो सुरक्षाकर्मी की तरफ आया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया। संजीव कौशिक मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, आगे क्या 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 आम आदमी पार्टी इसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है? मुद्दा क्या, राष्ट्रीय मुद्दा क्या बनाना है? दिल्ली की जनता देख रही है कि हताशा में 2.5 दशक से ज्यादा हो गए। दिल्ली में की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। सारे कर्म करने के बाद में अब इस लेवल पे उतर गए कि गुंडागर्दी करेंगे। अब आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, घरों में कैद रहे, आप प्रचार नहीं करने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जैसे शख्सियत पर आप पत्थर से हमला करवाएंगे और उसके सपोर्ट में हॉस्पिटल तक जाएंगे और तुरंत दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आ जाएगा। सारी चीजें जितनी दनादन हो रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये ताकत के बदौलत दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करते हुए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये बात समझती है। कल जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो आया, सारे हमारे योजनाओं को ही आगे वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, सारी योजनाओं को आगे रखेंगे और आज पत्थर से हमला कर रहे हैं। देखिए, जब आप मैनिफेस्टो की बात बाद में कर लेंगे, अभी बात पत्थर की हो रही है। देखिए, काट की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है साहब। दिल्ली वालों ने आपका ड्रामा हर चुनाव में देखा है। हर चुनाव से पहले ही आपको खतरा रहता है जान का। आपके पास 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी होते हैं, आपको जान का खतरा है। लेकिन एक बार भी आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी। जिन लड़कों को आपकी गाड़ी से चोट लगी है, क्या अरविंद केजरीवाल उनको देखने जाएंगे? क्या आप नई दिल्ली के हर कार्यकर्ता को गुंडा बोलेंगे? अगर आपका किसी युवा ने विरोध कर दिया तो गुंडा हो गया, मतलब आप केजरीवाल विरोध नहीं सहेंगे। ऐसे ही अराजक राजा बनना चाहते थे ना आप इसी तरह के अनार्किस्ट अप्रोच के ना आप नहीं बनना चाहते ना। आपसे कोई सवाल ना करे, कोई काला झंडा ना दिखाए, कोई कहीं विरोध ना करे। आप भूल गए कि आप प्रोटेस्ट से निकली पार्टी है। आप भी कभी अनशन पर बैठे थे, आप भी कभी अन्ना के साथ बैठे थे। शर्म नहीं आती कि आपको इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हुए? दिल्ली का एक काम आप लोगों ने नहीं करा। आप लोगों ने दिल्ली का एक काम नहीं करा। आप प्रदूषित है, यमुना हमारी गलती है, मुद्दे सारे खराब है, लेकिन आपको प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है। ये विक्टिम कार्ड की राजनीति आप खेल रहे हैं। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड है। चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा कार्ड आप हर बार खेलते हैं। हर बार चुनाव से पहले आपकी जान को खतरा होता है। क्यों होता है भाई? हर बार चुनाव से पहले आपकी जान को खतरा कैसे होता है? 2-2 राज्य की पुलिस होते हैं, आपकी जान को खतरा हो रहा है। आप तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब देखें आपकी ड्रामेटिक्स खत्म ही नहीं होती है। हर चुनाव से पहले आपका प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तो आपकी जान को खतरा है। मनोज जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ये बोलने नहीं देना चाहते, पत्थरबाजी से वहां भगाना चाहते हैं। मेरी बारी थी तो मैं बोलूंगा ना, आप थोड़ी ना बोलेंगे। मैं अपनी बारी पे मैं बोलूंगा ना। सच हम आपको बताते हैं, हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए। सच हम आपको बताते हैं, 10 सालों में जिसके प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं झेला हो, वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। आप प्रधानमंत्री पे पहुंच गए, हम बात पत्थर की कर रहे हैं, हम बात हमले की कर रहे हैं। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद है। विपिन शर्मा, अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें तो असल मुद्दों से हटके या तो बात फ्रीबीज की होगी या फिर बात इन हमलों की होगी। जरूरी बात है, एक मिनट देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, उसमें किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली वासियों का नुकसान हो रहा है। ये नेताओं को क्यों नहीं समझ आती बात, और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, कि आप भले ही आपकी हाई प्रोफाइल सीट है यहां पर नई दिल्ली, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहती है। कम से कम जनता को तो हताश मत करिए। वोटर, आप यहां पर टीवी चैनल पे भी जो ये बहस चल रही है, बहस सकारात्मक हो, बात समझ आती है, लेकिन तू मैं में आधे से समय व्यतीत हो जाता है।
और ये पे तू मैं की बहस तो छोड़ी, यहाँ तो पत्थर चल रहे पत्थर, मैं हैं। उसी देश बात की कर रहा हूं। राजधानी दिल्ली और- में पत्थर चल रहे हैं और भाई। मैं एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूं जो हकीकत है। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए कि आप भले ही ये जो पथराव करे या एक दूसरे पे हमले करे, जनता जो है वो बड़ी जागरूक है, सचेत है, 21वीं सदी है। वो इन मुद्दों पे ये आधार नहीं बनने वाला। जनता को सकारात्मक बातें चाहिए कि ऐसे विकास, अगर आप दावा करते हैं कि विकास हुआ है, जो भी राजनीतिक दल हो उसको देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं होनी संजीव कौशिक कुछ कह रहे हैं। हाँ, संजीव कौशिक। शर्मा जी पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं क्या? उन गुंडों के सवाल ही साथ पैदा भारतीय नहीं जनता होता। पार्टी के नेता कोई खड़े भी हैं, हमला हो हॉस्पिटल में उसको जा रहे कोई हैं, जायज कैसे सरकार ठहरा के सकता है? बयान दे रहे हैं वो। आप विरोध और कर हमें सकते समझाने का हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन कि युवाओं से हम मांग रहे हैं। युवाओं के लिए शांतिप्रिय सबसे ज्यादा तरीके हमने से किया है, बच्चों के लिए कोई सबसे ज्यादा भी हमने किया है, रोजगार पर सबसे हिंसा ज्यादा को काम हमने कैसे किया कोई है। जायज ठहरा सकता है? रोजगार के बारे में जो साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे। लेकिन उनसे एक सवाल बात मैं पूछा आपसे जाएगा। पूछना चाहता हूं, अभी जो तय नहीं हुआ, दिल्ली की सियासत में जरूर लड़ाई है और हमलों पर आ गई है, लेकिन किसका जो दावा है वो सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बयान आया, संजीव कौशिक साहब, आपने तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा दिए कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना चीजों को समझे दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में बयान दे दिया। आप बताइए ना, आप बताइए इसे क्या समझे, कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया? आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मन में आया सो बोल दिया। ये क्या मतलब बनता है? हक में फैसला आ जाए तो सारी जुडिशरी अच्छी है। दिल्ली के जनता आपके हक में फैसला ये ना हो तो दिल्ली सब गड़बड़ के है। पुलिस की साख भी खराब कर रही है। दिल्ली की अच्छी पुलिस थी, आप दिल्ली पुलिस को तो रोज टारगेटिंग करते इन हैं। लोगों ने अपना इस्तेमाल आपने कौन सी खराब संस्था कर छोड़ी दिया। है? जहां आम पुलिस आदमी को पार्टी बुलाया की जाए संस्था वहां कौन पुलिस सी नहीं छोड़ी जाएगी, जिसमें जहां नहीं टारगेटिंग बुलाया किया? जाएगा वहां पुलिस डंडे भाजेगी। नकारा होगा ये गृह मंत्रालय यहाँ की, गृह विभाग ही नकारा है एक नंबर का। अब सुन वो लीजिए एक इनकी पूर्व इनकी भाषा मुख्यमंत्री सुन को सुरक्षा नहीं दे लीजिए। अब सकती। इनकी भाषा सुन लीजिए, मैं इनकी भाषा सुन नहीं, लीजिए। गृह विभाग के पास तो आप पूरा लोग देश है नकारे हैं संजीव एक जी, नंबर आप के। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मतलब पूरा गृह विभाग ही नकारा है? इनकी हाँ, भाषा इस सुनिए। घटना को आपने पूरे देश के गृह मंत्रालय से जोड़ मैं दिया। संजीव जी एक सवाल मतलब पूछूंगा मजाक बना आपसे। रखा है इन लोगों ने। संजीव जी आम आदमी एक बड़ा पार्टी अहम के सवाल। लोग टिपिकल फ्रॉड है सर। संजीव जी एक आप मिनट, समझ लीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो बात तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, गुंजाइश नहीं बचती कि किसी भी तरह की हिंसा हो उसका कड़े शब्दों में विरोध होना चाहिए, उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, सीधी सी बात है। लेकिन जो स्वाति मालीवाल पे हुआ वो भी क्या आप वो नहीं जायज बोलेंगे। ठहराएंगे? तो ये इसका मतलब है कि 19-20 का फर्क हो सकता है नेताओं में, राजनीतिक दलों में। तो सबको शर्मा जी- मंथन करने की शर्मा आवश्यकता जी, है। आप वरिष्ठ हैं। तो आप दिल्ली शर्मा वासियों जी, के आप सामने वरिष्ठ अच्छी हैं। मिसाल कायम स्वाति करें, मालीवाल पर हताश हमला महसूस ना हो करने आपका वालों को वोटर। पकड़िए। शर्मा जी आपने प्रश्न खड़ा किया, स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले को पकड़िए, अदालती कार्रवाई में लाइए और उसे फांसी पे लटका दीजिए। ये कौन करेगा? ये हम करेंगे। हाँ तो- किसकी नाकामयाबी है ये? प्रशासन का दे दीजिए। अजय साहब, हमारी आप ही के ऊपर प्रशासन सवाल उठा को दिया, देखिए अब क्या बताइए। करते हैं। आप समझिए आप बताइए साहब, ना, एक बात बताइए बताइए उनको फांसी पे। नहीं, मुझे- बैठ एक के बात मुझे यहाँ बताइए। सवाल जवाब नहीं इनको अजय सहरावत, सरकार आप ही के ऊपर सवाल उठा दिया। मैं वही कह रहा हूं, आप इनसे पूछो इनको सरकार के कौन से इंस्टीट्यूशन पर विश्वास है। ईडी को ये गलत बताते हैं, आईटी को ये गलत बताते हैं, पुलिस को ये गलत बताते हैं, एक्साइज को ये गलत बताते हैं, गृह मंत्री को ये गाली देते हैं, एलजी को ये गाली देते हैं, पीएम को ये गाली देते हैं, सबको तो ये गाली देते हैं। इनके हिसाब से तो जो ये कहे सिर्फ वही सही, आखिरी सत्य वही जो आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा ना तो कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई जांच एजेंसी है और ना ही देश में कोई व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनका कहा सही, बाकी सबका कहा गलत। सारी एजेंसी गलत है, सारी जुडिशरी गलत है। एक बेल पर बाहर आए मुजरिम, आज की डेट में अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर है, आप उन पर तो मानते नहीं है। ये इनको कुछ भी कह दो। देखिए सुन लीजिए, ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बनाने की तैयारी है, इसको चुनावी प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज इनके पास अजय सहरावत, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई पंजाब बीजेपी के जो प्रवेश वर्मा है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा उनके साथ मौजूद थे और पंजाब पुलिस की सुरक्षा ने उन लड़कों को मारा पीटा। हालांकि ये गाड़ी निकली तो अचानक देखिए आप पीछे के वहां पर काफी भीड़ लगी हुई है। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने लगाए, उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो अगर आम आदमी पार्टी की पुलिस नहीं होगी तो क्या करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी की पुलिस हो गई पंजाब पुलिस क्या भाई? आम आदमी पार्टी की पुलिस कौन सी है भाई? वो पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सब देश के लिए इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की कोई पुलिस नहीं लेकिन है। उसके बावजूद भी तो हमला हो गया, उसके बावजूद भी तो हमला हो गया।
अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये कौन सा जवाब है? ये कौन सा जवाब है? ये वही, पता नहीं है दिल्ली ये में सुन कुछ लीजिए नहीं आती भैया, है। अरे भैया सुनने की क्षमता रखिए, अरे सुन सुन लीजिए, क्या रहे हैं आप? ये जानबूझ वही अरविंद केजरीवाल है जाइए गुंडों जो के साथ खड़े कहते रहिए थे आप। दो आप जाइए कहते हॉस्पिटल सिक्योरिटी में नहीं लूंगा, साथ अब खड़े दो रहिए। राज्य की जिन सिक्योरिटी लोगों है ने पत्थर और फेंका तब्दील उनके की जान पास को में जाके खतरा है। बयान दीजिए अब इसे आप आपका ड्रामेटिक्स काम नहीं यही है। कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये तो प्योर थिएट्रिक्स है, ये तो प्योर एक नौटंकी सवाल है। अजय जी से भी हर पूछना चुनाव से चाहूंगा। पहले ही नौटंकी देखिए सामने देखिए आ रही है। ग्राफिक्स में मैं आपको आप बता ध्यान दूं, से मारने का ग्राफिक्स में कोशिश बड़ी करें। बड़ी तमाम सारी चीजें चल रही हैं। 2014 में वाराणसी में अरविंद केजरीवाल पर अंडा फेंका गया, स्याही फेंकी गई, ये 2014 की बात है। 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी गई, ये भी बात है। ये तमाम सारी चीजें जो असर करती। 2019 में मोतीनगर में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया गया, उस वक्त वो रोड शो कर रहे थे। 2018 में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया गया। एक और तारीख निकल कर आ रही, 2016 में अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंक दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके आगे भी है। इसके बाद जनवरी 2016 में अरविंद केजरीवाल पर फिर स्याही फेंकी गई और 2016 जनवरी में जो स्याही फेंकी गई और 2014 किरोड़ी में ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। आज देखिए लगातार 2013 से लेकर अब हम 2025 में आ गए। अब 25 में अरविंद केजरीवाल पर पत्थर से हमला कर दिया। हाँ संजीव जी बताइए। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरे इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। हिंदुस्तान में अब उसकी भारतीय टाइमिंग जनता देखिए। पार्टी हर पताका समय फहरा के चुनाव से आती है पहले और ऐसा दिल्ली हुआ है। में चारों खाने निकल जाती है। उसी का गुस्सा है ये, हर साल हर वक्त इनको लगता है कि अजय अरविंद सहरावत कुछ केजरीवाल कह रहे हैं।